नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आप लोगों के साथ ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग पर बात करूंगा। दरअसल जब भी मैं यूट्यूब देखता हूं तो यूट्यूब देखने के बाद जो है मुझे कई चीज़ें बहुत ही दुख पहुंचाती है। जैसे कि जब लोग कहते हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स को हेल्प कर रहे हैं कि यहाँ से वीडियो डाउनलोड करो और यहाँ अपलोड कर दो, इससे क्या होगा कि आपको लाखों व्यूज आएंगे, पैसे बहुत कमाएंगे आप। तो बात सही है कि आप हो सकता है कि आपका एक दो वीडियो चल जाए, उसका आप शो भी कर दो कि आपने यहाँ से रुपया कमाया है। और पर ये सब सस्टेन नहीं कर सकता है ज़्यादा दिन। आप सोचो कि जिसने उस कंटेंट को क्रिएट किया, तो आज जैसे म्यूजिक को आप के लिए काफी डिफिकल्ट है ना कॉपी करके मतलब अपलोड करना। तो ठीक वैसे ही एक समय आएगा जब आप दूसरे के कंटेंट को भी अपलोड करने में आपको बहुत मुश्किलें होंगी। और एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि YouTube पर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है या कंटेंट लेबर बनना है। लेबर वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि जो क्रिएटर होंगे वो अगले 1 साल के लिए काम करेंगे, 2 साल के लिए काम करेंगे, 3 साल के लिए काम करेंगे। लेकिन जो आपको लेबर होगा वो एक दिन के लिए काम करेगा। जैसे कि आप नॉर्मल लाइफ में देखते होंगे जो मजदूर होते हैं, जैसे कि कोई रिक्शा चलाने वाला, मैं उनके पेशे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, उनके इतना तो लोक सेवा धरती पर कोई नहीं कर रहा है। जो घर बनाने वाला जो मजदूर है, जिसे आप राजमिस्त्री भी बोलते हो, जो आपको दिहाड़ी जिसे हम बोल सकते हैं करने वाला है, इनको क्या होता है, इनके साथ अभी भी जो इंडिया में जो है कि आज मैंने काम किया, शाम को मुझे पेमेंट हो जाना चाहिए, इनका पेमेंट रोक नहीं सकते हो। उसी तरीके से जो जॉब करने वाले हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, आप राइटर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप टीचर हैं, आप फलाना ढेकाना जो भी हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। आपको महीने में सैलरी आ जाएगी, ये तय है। सरकारी सिस्टम में थोड़ा गड़बड़ है, कई जगह कई राज्यों में तो हो सकता है 1 महीने रोक ले, लेकिन वो आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप किसी बड़े कॉरपोरेट घरानों को देखते हो, जैसे कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनका जो काम होता है वो अगले 5 साल के लिए होता है। वो एक प्रोजेक्ट लेकर के चलते हैं कि इस साल तो मुझे नुकसान होने वाला है, अगले साल उस नुकसान का मैं बैलेंस करूंगा और उसके अगले साल शायद 10% की कमाई होगी। फिर अगले साल जो है मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और कई सारे वो फायदे सोचते हैं। हमारा जो फायदा होता है वो ज़्यादातर फाइनेंस वाला फायदा होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो अगर आपका सोशल वैल्यू आपको मिल रहा है, तो उसके साथ आप जो फाइनेंस वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे कई सारे यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने अपने जो सोशल वैल्यू जो है उनका, उस वजह से उन्होंने अपने फाइनेंस वैल्यू को बहुत ही मजबूत कर लिया। आप कमेंट करके बताना कुछ ऐसे चैनल के नाम, और जिसने फाइनेंस वैल्यू से सोशल वैल्यू बनाया, वो कभी भी उनकी जो स्थिति है डगमग हो सकती है। ये एक नेचुरल तरीका होता है। तो अगर आप एक ब्लॉगर या व्लॉगर VL और एक ब्लॉगर BL, दोनों में से किसी भी क्षेत्र में कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले यदि आपके पास लैपटॉप नहीं है या मैकबुक नहीं है, या फिर आपके पास एक फ़ोन होनी चाहिए ऐसे,
इस फ़ोन से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, और फ़ोन होने के साथ साथ ऐसे आपके पास वाइट पेपर होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए, और एक ऐसा आप जो पोस्ट इट यानी कि स्टिकी नोट पैड जो है ये भी आप रख सकते हो, और एक इस तरीके का स्टेपल करने के लिए भी रख लो, हाइलाइटर रख लो। इससे क्या होगा कि आपको कंटेंट क्रिएट में करने में बहुत ही मदद मिलेगी। अब मैं एक बात बोलता हूँ, मैं आपको एक जर्मन न्यूज़ चैनल है डॉयचे वेले, आप जानते होंगे, बहुत अच्छा कंटेंट वो लोग क्रिएट करते हैं। तो उस पर लिखने के अब फायदे बताए गए। ये जब आप पेन पकड़ते हो और ये जब इससे प्रेस होता है ना, तो इसके साथ आपका ब्रेन भी जो है ना बहुत ही एक्टिव होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है, था और है भी। इसलिए लिखने को आप हमेशा प्रायोरिटी दीजिए, और आप क्या कर सकते हो कि इससे, इस पेन से इस पेज पर लिख लो। मैं ऐसे करके अपना एक ब्लॉग चैनल चला रहा हूँ, उस पर मैं कंटेंट पोस्ट भी करता हूँ। तो उस पर मेरा यही तरीका होता है कि पहले किसी भी जो आपके कंपटीटर हैं उसको फॉलो करने के लिए कॉपी पेस्ट मत करो। अगर लैपटॉप नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लैपटॉप है तो भी आपको पेज यूज करना चाहिए, बहुत मदद होगा इससे, बहुत ही सार्थक तरीका है काम करने का। इस पे पूरा पॉइंट नोट कर लो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि फिर से मैं टाइपिंग क्यों करूं, तो एक पेज अगर आप व्हाट्सएप पे जा कर के वॉइस टाइपिंग के थ्रू अगर आप टेक्स्ट जो लिखते हो ना, वॉइस टू जो होता है टेक्स्ट वाला जो फंक्शन है व्हाट्सएप में, गूगल ट्रांसलेट पर, गूगल डॉक्स में है ये फीचर्स, और भी कई कई से, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में है, यदि आप परचेज्ड वाला यूज करते हो, सब जगह है। तो इस पर आप यूज कर लो, पहले पॉइंट बना लो, इसको लिख लो, और उसके बाद जो है जो मैं माइक यूज कर रहा हूँ, ये जो है माइक है बोया का, इस माइक को इसमें लगा लो। और सॉरी, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, तो इसके बाद जो है आप इस पर जो आपने लिखा है उसको विद इन 2 मिनट्स मैं बोल रहा हूँ, आप कम से कम 2 से 3 पेज जो है टाइप कर सकते हो। लेकिन जो बिना लिखे हुए यदि बोलते हो, बिना स्ट्रक्चर का बोलते हो, बिना स्क्रिप्ट का यदि आप बोलोगे ना, तो चीज़ें फैलती है, रायता फैलाना जिसे बोलते हो, पूरा फैला दोगे। एक चीज़ और मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ, जो इस कंटेंट का लास्ट वैल्यूएबल पॉइंट होगा, कि जब आप स्पीच के थ्रू राइट करते हो तो शब्दों का जो उच्चारण जो होता है, जैसे कि मैं आपको बोलूं कवि और कवि, दोनों में अंतर है ना, तो कवि, इसी तरीके से अगर आप देखोगे श्याम और शाम, जैसे बिहार में जो हमारे राज्य में सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि हमने हर चीज को जो श है और जो श है उसको हम स करके बुलाते हैं। तो इस तरीके का जो आपका वोकल जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसको भी आप इस तरीके से ठीक कर सकते हो। दूसरा कि जो वर्तनी की जो अशुद्धियाँ जो होती है उसको भी आप ठीक कर सकते हो सकता है कि ये वाली बात जो मैंने आपको बताया आपको पहले से ही पता हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप इसको एक बार लागू करके देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। अपने अनुभव से बता रहा हूँ। और ज़्यादातर जो मैं ब्लॉग पर जो देखता हूँ, व्लॉगिंग, इस पर बहुत लोग बहुत रुपया कमा रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें अभी भी चूंकि वर्क जो है पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच वाला वर्क है, ये थ्योरेटिकल नहीं है कि ब्लॉग शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, व्लॉग शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ब्लॉगर किसे कहते हैं, 10 ब्लॉगर के नाम बताएं। अरे भैया, मैं 25 ब्लॉगर के भी नाम बता दूं, लेकिन मेरा क्या इससे पेट भरने वाला है? क्या नहीं भरने वाला है ना। तो मेरा पेट कैसे भरे वो भी मेरे लिए जानना जरूरी है, और साथ में जो है थोड़ा सा हिस्टोरिकल, थोड़ा सा जो उसका जो एक अप्रोच है उसको भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है।
इसके साथ ही मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप जो है कीवर्ड, जो इंग्लिश के जो कीवर्ड हैं उसको आप हिंदी में कैसे सरलता से यूज कर सकते हो। उसको अनुवाद करने की भी ज़रूरत नहीं है। गूगल ट्रांसलेट का कैसे आप मदद ले सकते हो, और कैसे जो है आप कीवर्ड हिंदी में जो आप रिसर्च कर सकते हो। इसके साथ ही और भी जो ब्लॉग से संबंधित जो भी जानकारी होगी मैं दूंगा। लेकिन हाँ, आप दूसरे चैनल को भी आप फॉलो करो जिसको करते आ रहे हो, मेरा उससे कोई शिकायत नहीं है। वहाँ पर आप टेक्निकल जानकारी लो, क्योंकि मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ जो आपको वर्डप्रेस में कोई वायरस आ गया तो उसको दूर कर देने का मैं आपको यहाँ पर कोई उपाय बता सकता हूँ। ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा। इवन जो मैंने अपना एक वेबसाइट तैयार करवाया तो मैं तो आनन फानन में कूद गया वेबसाइट बनवाने। पहले मैंने ब्लॉगर में एक वेबसाइट किया, डोमेन परचेज किया, फिर उसको मैंने उसमें मर्ज किया। उसके बाद भी उसमें बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, गूगल की तरफ से मेल आ जाता था इसको दूर करो। तो टेक्निकल हिस्सा जो है मैं नहीं कर पाता हूँ। और आई होप कि अगर एक्सक्यूज मी, आने वाले समय में यदि मुझे कोई सीखने का या ऐसा लर्निंग का मौका मिला तो आ जाऊंगा। लेकिन वो बहुत ही एक लॉन्ग प्रोसेस है ये सब सीखना। एक दिन में आप कुछ नहीं कर सकते हो। और जिस डिग्री को लेने में, अगर आप, मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ कि यदि आपने बीए किया है, एमए किया है, तो सोचो बीए करने के लिए पहले भी तो आपने पढ़ाई की। मान के चलो आप लगभग बीए का मतलब अभी हो जाता है 20 साल, 21 साल या 19 साल मिनिमम। तो 19 साल में आपका जो है, मैं अभी मान के चलता हूँ 15 साल या 16 साल की पढ़ाई है वो, ठीक है। तब जा करके जो है आप इतना तालीम लेने के बावजूद भी आप रोजगार नहीं ढूंढ पा रहे हो। तो आप ये कैसे कल्पना कर सकते हो कि किसी के वेबसाइट पर आप एक दिन गए, ब्लॉगर क्या है, या ऐसे चुटकी में सारा चीज सीख जाओगे? इट्स नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है, क्योंकि जो सोशल मीडिया जो है, यहाँ कई तरह के प्राणी बसते हैं। कोई डांसर है, कोई बहुत अच्छा कॉमेडियन है, कोई बहुत अच्छा। तो यदि ये सब भी आपके अंदर एक्स्ट्रा जो टैलेंट है तब तो अलग बात है। लेकिन आप एक साधारण मेरे जैसा व्यक्ति हो जिसको उतना कुछ नहीं आता है, इसके बावजूद भी आपके पास एक हिम्मत है कि आप आगे बढ़ सकते हो और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो अगले वीडियो में मैं आपको जो ये पेज जो मैंने दिखाया, इस पर मैं जो वीडियो में ही इसका मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा कि कैसे आप इस पेज का इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ ही जो है आपको वो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा क्योंकि पूरा वीडियो शूट करना। तो मैं आपको फिर थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि जिस चैनल को फॉलो करो कि आपको एक कंटेंट क्रिएट करना है। सपोज होली पर एक लेख लिखना है, तो लेख लिखने के लिए क्या करना है, निबंध। उसको यहाँ पर पहले उसके जितने भी की पॉइंट हैं वो गूगल पर जाओ, वहाँ से गूगल जो सर्च इंजन है उस पर से सर्च करो, ये सब मैं बता दूंगा। और उसके बाद जो पहले की पॉइंट लिख लो, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दो, और उसके बाद आपका एक ब्लॉग बन करके तैयार हो गया, ठीक है। लोग क्या गूगल पर सर्च कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग सर्च करते हैं होली कब है, होली कितने तारीख को है, मतलब बच्चों के लिए होली कैसे सुरक्षित तरीके से मतलब मनाया जाए। तो इस तरीके का उनका सर्चिंग होता है, सर्चिंग वॉल्यूम ये सब ज़्यादा होता है। तो इस पॉइंट को भी अगर आप अपने ब्लॉग में ऐड कर दोगे तो आपका एक ब्लॉग जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर, उम्दा ब्लॉग बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।